नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि जो हमारी आत्मा है उसको हमने अब तक जितने भी जन्म लिए हैं वो सारे याद होते हैं क्या। ये जो विषय है अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे हम आत्मा को जिस तरीके से देखते हैं दोस्तों, जिन्होंने इस पर थोड़ा सा जिनको नॉलेज है उनको पता होगा कि आत्मा हमसे बहुत सारी चीज़ें जानती है। एक इंसान के रूप में हम जितना जानते हैं उससे हो सकता है कि 1000 गुना ज़्यादा उसकी आत्मा बहुत सारी चीज़ें जानती होगी। और इसमें उसका जब से जन्म हुआ है तब से उसने किस तरीके से जन्म लिए है, उस जन्मों में उसने जो भी अनुभव लिए हैं, ये सारी चीज़ों का ज्ञान उसको पूरी तरीके से होता है दोस्तों। तो इस सारे ज्ञान को लेने के बाद हमारे मन में कुछ ऐसे विचार आ सकते हैं कि आत्मा क्या इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझती होगी, क्या उसको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से याद होगी क्या। जैसे 10 साल पहले हमारे साथ कुछ घटना हुई है तो वो एकदम वैसे के वैसे हमें कभी कभी याद नहीं होती। जो इम्पोर्टेंट जिसका प्रभाव हमारे मन पर बहुत ज़्यादा हुआ है ऐसी चीज़ हमें याद होगी। लेकिन ऐसी नॉर्मली चीज़ें जो छोटी मोटी चीज़ें होती ही रहती है तो ऐसी चीज़ें हमें याद नहीं होती। लेकिन अगर हम आत्मा की बात करें या फिर हमारे अर्धजागृत मन की को, तो उसको दोस्तों सारी छोटी बड़ी चीज़ें उसको याद होती है। तो वैसे ही क्या हमारी जो आत्मा है उसको पुराने भी जन्म की आज ये हमारा समझो 70वां जन्म है तो 25वें जन्म में कुछ वो जब 25 साल के इंसान था तब आखिर उसके साथ क्या हुआ, ये सारी चीज़ें उसको ज्ञात होगी क्या। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसका जवाब इस तरीके से है दोस्तों कि आत्मा को इंसान के जो सारे जन्म होंगे, उसने अब तक जितने भी जन्म लिए हैं, अगर समझो उसने 100 जन्म लिए हैं तो ज़्यादातर 100 जन्मों की प्रमुख बातें उसको बहुत बार याद होती है। और जो बातें समझो याद नहीं है समझो आत्मा को, क्योंकि मैं आपको उदाहरण के साथ भी दिखाऊंगा कि कभी कभी आत्मा कुछ चीज़ों को कभी कभी भूल भी जाती है। तो उसको अगर वो उसके लिए महत्वपूर्ण हो बात तो उसको याद भी रह सकती है, या फिर उसको वो सारी चीज़ें अपने आप याद रह जाती है। लेकिन ऐसी भी कुछ चीज़ें होती है, जैसे इंसान भी कभी कभी कुछ चीज़ों को भूल जाता है, तो वैसी भी कुछ चीज़ें होती है वो आत्मा कभी कभी भूल जाती है। जैसे एक इंसान की मैंने आपको बहुत बार बातों ही बातों में कहानी सुनाई थी। जो एक बार रास्ते से जा रहा था और एक लड़की सुसाइड कर रही थी, तो उस लड़की को उसने थोड़ा सा प्रेरणादायी शब्द कहे थे और उसको कहा था कि तुम मत चिंता करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अपने हिसाब से भी उसने उसको मदद करने की इच्छा दर्शाई थी। तब बाद में वो धीरे वो लड़की समझ गई और बाद में अपने घर पे अच्छे से चली गई थी। ये बहुत अच्छा कर्म था उसके जीवन का। लेकिन एक इंसान के रूप में उसने उस बातों को इतना सीरियसली लिया नहीं। उसको लगा कि मैंने तो एक छोटा सा काम किया है। लेकिन जब वो इस दुनिया से चला गया आत्मलोक में, तब उसको ये कहा गया कि तुमने उस लड़की को जो मदद की है वो आत्मलोक के दृष्टि से बहुत ही बड़ी मदद थी। तुम्हारे अपने जीवन में सबसे बड़ा जो पुण्य तुम्हें मिला है वो उस काम के लिए मिला है। अगर तुम वो उस वक्त उसको मदद नहीं करते या फिर प्रेरणादायी शब्द नहीं देते तो शायद वो उस दिन चली जाती इस दुनिया से। तब इस इंसान को उस वक्त कुछ भी पता नहीं था, उसकी आत्मा को भी वो सारी चीज़ें पूरी तरीके से ज्ञात नहीं थी। शायद वो याद करने की कोशिश करती तो शायद उसको याद आ जाती, लेकिन उस वक्त उसको ज्ञात नहीं थी, उसको याद नहीं थी वो बात। तब वो जो बड़ी आत्माएं थी उन्होंने फटक से उसके मन में एक छवि डाली कि उस वक्त आखिर क्या हुआ होगा, और उसके बाद उसको फटक से वो बात याद आ गई। इसका ये नहीं है दोस्तों कि उसकी आत्मा जो थी वो पूरी तरीके से इस बात को भूल गई थी। इसका ये है दोस्तों कि उस वक्त उसको नहीं लगा होगा कि ये सारी चीज़ें उसको पूछी जाएगी और उसको याद करने की उस वक्त ज़रूरत बहुत ज़्यादा थोड़ा सा वक्त लगा होगा। इसलिए शायद उस बड़ी आत्माओं ने उसको बातें कही थी। और इन सारी चीज़ों में ज़्यादातर अगर देखा जाए तो 100 अगर आत्मा ने जन्म लिए है तो वो सारी चीज़ें ज़्यादातर उसके आत्मा को बहुत ज़्यादा संभावना है दोस्तों कि उसको याद रहे। लेकिन इसमें दोस्तों दूसरी भी एक ऐसी बात आती है कि कभी कभी कुछ आत्माएं होती है दोस्तों, उनमें अगर किसी जीवन में समझो किसी जीवन में एक आत्मा ने एक जन्म लिया है और उस जीवन में उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ, ऐसी चीज़ की जो आपको भी पता होगा कि किसी का कहीं पे हम समझो गए और वहाँ पर हमें बहुत ही ज़्यादा बुरा अनुभव आया, तो भविष्य में ऐसी उस जगह का जाना छोड़ो, वहाँ पर उसका उस जगह का हमने नाम भी अगर बाई चांस सुना तो भी हमें हम काँप जाते हैं, क्योंकि उस चीज़ से हम थोड़े से घबराए होते हैं उस वक्त के लिए। तो ऐसी चीज़ें आत्मा के साथ भी बहुत बार होती है। किसी जन्म में अगर आत्मा को बहुत ही ज़्यादा बुरे अनुभव से जाना पड़ा होगा, बहुत ही ज़्यादा पीड़ा से जाना हुआ होगा, तो ऐसे वक्त में वो आत्मा के स्वरूप में जब होती है तभी भी उसके बारे में वो ज़्यादा कभी कभी बात नहीं करना चाहती। क्या होता है कि वो उससे उभर पाती है लेकिन वो फिर से उस पर ध्यान अपना नहीं देना चाहती। और उसमें बुरा क्या होता है दोस्तों, और एक चीज़ कि जब वो फिर से पृथ्वी पर जन्म लेती है तब इन सारी चीज़ों का प्रभाव है दोस्तों, उसके जो आत्मा का प्रभाव है वो उसके इंसानी मन पर भी बहुत बार पड़ा हुआ देखा है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के लिए कहता हूँ कि बहुत से लोगों को फोबियाज होते हैं, पानी से डर लगना, कभी कभी कुछ लोगों को ऊंचाई से डर लगता है, कुछ लोगों को अंधेरे से डर लगता है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है वो बहुत बार
उनका जन्म था ऐसे होता है, मतलब उनके जीवन में आज इस जीवन में तो उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी वो डरते हैं, लेकिन हो सकता है कि पहले किसी जन्म में ऐसी चीज़ें होती है उनके साथ। तब जो बड़ी आत्माएं होती है दोस्तों, वो क्या करती है कि ऐसी जो यादें होती है उनके मन से पूरी तरीके से बहुत बार हटाने की कोशिश करती है, क्योंकि अगर उनके आध्यात्मिक प्रगति के बीच में ये सारी चीज़ें आई तो बहुत मतलब उनका नुकसान हो सकता है। इसलिए ऐसा उनका नुकसान ना हो या फिर उनको ज़्यादा वक्त ना लगे सर्वाइव करने के लिए, तो ऐसी जो चीज़ें होती है वो आत्मा के मन से भी बहुत बार निकाली हुई देखी गई है। तो इस तरीके से ये सारी बातें होती है। हम मतलब शॉर्ट में अगर देखा जाए तो आखिर में तो कैसा है दोस्तों, ज़्यादातर आत्माओं को मतलब अपने सारे जीवन की छोटी मोटी बातें ज़्यादातर याद ही होती है, लेकिन ऐसी जो चीज़ें जो उनके मन पर बहुत ही मतलब बुरा प्रभाव डाल रही है और उनके विकास की गति में अगर आड़े आ रही है, तो ऐसे वक्त में जो आत्माएं होंगी दोस्तों, बड़ी आत्माएं, जो ऐसी यादें उनके बीच मतलब मन से निकाल सकती है, क्योंकि इन सारी चीज़ों का प्रभाव, बुरा प्रभाव उन पर ना पड़े। तो इस तरीके से आत्मा का जो सफ़र है वो इस तरीके से मतलब यादें का चलता है दोस्तों। और ये जो सारी चीज़ें हैं उसके आध्यात्मिक विकास के लिए ही ज़्यादा मतलब देखा जाएगा कि इसको कौन सी यादें इसके लिए महत्वपूर्ण है, और जो यादें उसको मतलब बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है आगे बढ़ने के लिए, वो तो वैसी ही रहेगी। लेकिन ऐसी बहुत मतलब कभी कभी यादें होती है जिसका बहुत बुरा परिणाम अगर उसके विकसित मतलब स्तर पर हो जाए या फिर उसके सफ़र में हो जाए, तो ऐसी यादों को कभी कभी बड़ी आत्माएं नष्ट करती है, ताकि वो बहुत ही अच्छे से जीवन में आगे बढ़ सके दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से मतलब आत्मा का जो सफ़र है, आत्मा का जो विकास स्तर है, वो इस तरीके से आगे आगे चलती है, और जब तक उसको मोक्ष नहीं मिलता तब तक इसका जो सफ़र है वो आत्मलोक का 7वें लोक तक इस तरीके से चलता है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं, और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं, और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।